मालवा क्षेत्र में मालवी बोली को बहुत माना जाता है और मिठास की बोली है। और इन दिनों जब समय बीतता जा रहा है, मालवी बोलने वाले समझने वाले कम हैं, उस समय कुसुम जी ने एक किताब की रचना की है और उसका कल भव्य समारोह में विमोचन होने वाला है। उस किताब के बारे में हम खुद कुसुम जी से जानते हैं। कुसुम जी, आपके किताब का विमोचन कल होने वाला है और इस किताब को आपने अपने पूरे कितने मन से लिखा है और इसमें जो बहुत सारे भजन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कल मालवी पढ़ने वालों को, बोलने वालों को एक उपहार के रूप में मिलने वाली है। इस किताब को लेकर आपको कैसा लग रहा है? आपकी किताब पहली आ रही तो कैसा लग रहा है आपको? तुम्हारे बहुत खुशी हुई रही है कि हमारी किताब छपी और इसमें लोकगीत है जी। ब्याह शादी का गीत ना है और लोकगीत न तो कोई ने बनाया है, सासू से बहू ने सीखा है और माँ से बेटी ने सीखा है। एक में कोई की छाप नहीं है कि उनने गाया उनने लिखा। हाँ। ये मतलब बिना छाप का परंपरा चली रही है कि सब अपना परिवार में एक से। इसमें कितने बदावा है, हल्दी का गीत है, मेहंदी का गीत है, होली है, मामेरा है, जनोई का है, जमाल का है, जन्म से लगई के तो मृत्यु तक का गीत ना इसमें पाया है। जब बानो निकले ब्याह नाम में बाना का गीत है, अपन हल्दी लगावा हल्दी का गीत है और सूरज पूजा का है, माता पूजा शीतला माता और बच्चों जन्म ले जन्म का गीत ना है। अब मैं गई के बताऊं कैसे ये गाना गाऊं कि नहीं, एक गाना तो हम आपसे सुनेंगे, पर उससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं। हाँ। जितने आपने बहुत सारी जो बताई हैं कि इतना मतलब हम मान सकते हैं कि 16 संस्कार के जो सारे होते हैं वो सारी चीज़ें इस किताब में हमारे जो पाठक उनको पढ़ने को मिलेगी। और चूँकि मालवी बोली में तो मुझे लगता है कि जो यहाँ की मिठास है, खान पान की मिठास है, मिट्टी की जो अपनापन है, वो कहीं ना कहीं उनको देखने सुनने को मिलेगा। पर इस उम्र में जब आपने किताबें निकाली हैं और ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किसी ने लिखी नहीं है, ये परंपरा चली आ रही है कि सास ने गाया, फिर बहू ने सीखा, फिर बहू ने सिखाया, तो उनकी बहू को सिखाया। तो आप जब यहाँ पर मालवा में बहू बन के आए थे या बेटी थे, तो ये आपने किससे सीखा और ये इतने सारे जो भजन है वो कैसे याद हो जाते हैं आपको? ये तो मैंने कुछ तो दादी से सीखे। हाँ? दादी रोज कहती कि गाया कर, कार्तिक के गीत हम गाया, कार्तिक का भजन गा, कार्तिक महीनों चली रहो है। हाँ। कार्तिक में भी भगवान का नहलाने का, नजर उतारने का, ये सब गीत ना, भगवान के दूध पिलाने का, कार्तिक का भजन सब गीत ना है। फिर ससुराल में आए तो सासू से सीखा। सासू के भी बहुत गीत ना याद था, कभी कभी भूल ही जाता, फिर मैं उनके पूरा करती कि नहीं अब इसका बाद यो है। इस प्रकार से गीतना को भंडार हुई, हमारे पास सब संग्रह है गीतना का। तो ये जो आपने किताब छपाई है कि इसको लिख के देना पड़ा हुआ, तो ये गीत जो थे, भजन या गीत जो हम लोग होते हैं, ये आपका लिखे हुए थे कि आपने सुनाते गए और सब लिखते रहे? सब नहीं, मैं लिखने के पूरी श्रेय है तुम्हारी बहू के, राधिका के। अरे वाह। और मैं बोलती गई और कोई मोबाइल में गा दिया। हाँ। तो वे फिर इसने मोबाइल से गीत ना गाया। और कोई मैं गाती गई, कोई एक दो जो कापी में भी था, इन्हें कापी में से भी उतारा। इस प्रकार से ये 100 गीत ना तैयार हुआ है। बहुत बढ़िया। आप जो है, आप जिस पीढ़ी से आते हैं उसने तो बचपन से, मतलब कहते पहला शब्द ही बचपन का बोला होगा, मम्मी पापा के बाद में तो मालवी भाषा में बोला है। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो इतनी मालवी बोलती नहीं है, मालवी में कम होती जा रही है। तो जो नई पीढ़ी के बच्चे, बहू बेटे आपको देख रहे हैं, नाती पोती आपको देख रहे हैं, कल किताब के विमोचन में भी सब वो आएंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके यही कि जो ये गीत ना या परंपरा जो है, ये मैंने किताब छपाई है, किताब में जो गीत ना लिखा है तुम भी सिखाओ। हाँ। और अपना बच्चा ना के भी सिखाओ, सब अपना बच्चा भी गाए। हमारी पोती है वह भी मालवी में बोले और वह भी गाए है, उसके भी थोड़ी सी आदत डाली सिखाने की। मालवी केवाड़ा कि कौन सा केवाड़ा है रे? सासू सरकिन बहू हर की और यो की खेती करो
तो राग जो गाड़ो, घर बांधो तो राग जो बाड़ो, और जिका घर में नहीं है बूढ़ो आड़ो, उना घर को पूरा फजीत पाड़ो। ठीक है। और मैं आपकी किताब के भी कुछ अंश देख रहा था, उसमें रबड़ी पे भी एक जो है राबड़ी पे दिया हुआ है। मक्का की राबड़ी। मक्का की राबड़ी पे। चलते चलते एक आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं कि कोई सी भी चीज़ आप तो जानते हैं कि कुछ भी हम चीज़ बनाते हैं तो वो उसमें बड़ा हमारा तन मन पूरा लगता है, धन लगता है ना, और एक संतान जैसा होता है कि भाई कोई एक किताब, हम तो लेखक हैं, हम जानते हैं, पत्रकार हैं, कि कोई चीज़ सृजन करते हैं तो वो एक अपनी संतान सरी की होती है, उसमें सारा अपना डालना पड़ता है। आपने जब ये पूरी किताब का काम किया है, आपको सबने जो मदद करी है, आज किताब के रूप में ये आ गई है, कल इसका भव्य विमोचन होने वाला है, ऐसे समय आपको कौन कौन लोग याद आते हैं जिनसे आपने सीखा है और ऐसा लगता है कि आज ये किताब कल आ रही है तो वो होते तो बड़ा अच्छा लगता है, आज उनको समर्पित देना चाहते हैं? वैसे तो सभी ने मतलब इसमें वो करे हुए, पर हर उसमें मतलब दादा की याद आए और दादी की याद आए कि यह होली दादी ने सिखाई थी मारे, यो सूरज पूजा को गीत दादी ने गायो तो अपन पितृ नहीं होता शादी में, वो भी मतलब दादी गाती थी। हमारी भुआना ने भी सबने गाया खूब गीत, भुआना के भी सब गाने को बहुत परिवार में मतलब मालवी गीत गाने को सभी के तो, और सबके याद तो हमारे भी लिखे हो बहुत कम है जो सब कंठस्थ है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वाकई ये जो मालवी बोलने वाले, मालवी भाषा को चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए आप एक अपनी उम्र भर की जो है एक अनमोल सौगात कल उनको भेंट करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी किताब कुसुम स्वर सुधा सभी को पसंद आएगी, और इसमें आपने जो मेहनत करी है और जो सामग्री दी है वो सालों साल बरसों बरस तक आपकी याद दिलाते रहेंगे। आपने हमसे बातचीत करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।